अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक अहम मसले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि जो इस ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा चलता हुआ नज़र आ रहा है और लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में सवालात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सवाल ये है कि इस्लाम में सरोगेसी जायज़ है या नाजायज़ है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्या सरोगेसी इस्लाम में जायज़ है या नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, पहले हम ये समझते हैं कि सरोगेसी होता क्या है, उसके बाद ही हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि करने के बाद इससे जो बच्चा पैदा होगा वो जायज़ होगा या नहीं होगा, या ऐसा बच्चा पैदा करना जायज़ है या नाजायज़ है। हज़रात मोहतरम, इसके अंदर होता यह है कि जब किसी औरत का रहम इस लायक ना हो कि उसके अंदर बच्चा ना रह सके, तो उसके लिए एक ऑप्शन आया है। वो कहते हैं कि एक किराए की गोद ले ली जाए। उसमें होता क्या है कि मर्द का जो स्पर्म है वो लिया जाता है और औरत का एग लिया जाता है। उसको लेने के बाद दोनों को खल्त मल्त करने के बाद उसको तीसरी जो औरत है, मान के चलिए कि एक शोहर है, एक औरत है। अब इन दोनों के अंदर जो औरत है, उस औरत के रहम में वो मादा नहीं है कि वो बच्चा उसके अंदर रख सके। तो ये जो मियाँ बीवी हैं, ये दोनों मिलकर एक तीसरी औरत को हायर करते हैं, तो उसके अंदर उस चीज को रखा जाता है और उसी की कोख से बच्चा पैदा होता है। मसलन मर्द का स्पर्म लिया जाता है, औरत का एग लिया जाता है और उसको मिलाकर फिर तीसरी जो औरत है उस औरत के रहम में रखा जाता है। फिर उस रहम के अंदर वो बच्चा परवरिश पाता है। तकरीबन 9 महीने जो उसकी मुद्दत है, उतनी मुद्दत तक वो उसके रहम के अंदर रहता है। और उसके बाद पैदा होने के बाद वो जो औरत होती है उस बच्चे को, जो उसकी माँ है जिसका एग होता है, उसको ये बच्चा दे देती है। तो ये जमाने के अंदर भी हो रहा है। जो इस दौर के अंदर जो सेलिब्रिटी है वो लोग ये करती हुई नजर आ रही है। तो उसकी देखा देख कुछ औरतें ये समझ रही है कि हो सकता है इस्लाम के अंदर कोई जायज की सूरत निकल आए, तो हो सकता है कि हम भी ये कर सके, तो हमारी फिटनेस अच्छी रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी जो ब्यूटी है वो वैसी की वैसी बनी रहे, उसके अंदर कुछ भी कमो बेशी ना हो। तो हज़रात मोहतरम, मसला ये है कि इस तरीके का बच्चा पैदा करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, नाजायज़ व हराम है। ये कोई भी सूरत इस्लाम में जायज़ नहीं है। और इसके अंदर कई सूरतें हैं। तो माज़अल्लाह कहीं तो ऐसा देखा गया है कि औरत का एग लेकर किसी और मर्द का स्पर्म लेकर उसको तीसरी औरत के कोख में रखा जाता है, ये भी जायज़ नहीं है। या इसी तरीके से कि किसी औरत के अंदर एग नहीं बनता है तो वो जनाब वाला किसी औरत का एग लेकर और मर्द का स्पर्म मिलाकर उससे बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना, ये तमाम की तमाम चीज़ें नाजायज़ और हराम है। इस्लाम में इसकी जायज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए कि इस्लाम के अंदर जो रिश्ते हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। आप देखिए कि जो सगे बहन भाई हैं उनके अंदर शादी नहीं हो सकती है। और इसी तरीके से कि उनके बड़ों के अंदर अगर उनके जुज वगैरह पाए जा रहे हैं तो उनके अंदर भी रिश्ता नहीं होता है। जैसे मान के चलिए भतीजियों के अंदर, भांजी से भी आपकी शादी नहीं हो सकती है, भतीजी से भी नहीं हो सकती। भतीजी से क्यों नहीं हो सकती? उसकी वजह यह है कि जो उसका बाप है ना, वो आपका सगा भाई लगता है, तो उसका जो जुज है वो उस बच्ची के अंदर पाया जाएगा। इसी तरीके से भांजी से जो आपकी सगी बहन है उसका जुज उसके अंदर पाया जाएगा। तो इस बुनियाद पर इससे आपका निकाह नहीं हो सकता है। इसी बुनियाद पर ये चीजें हराम कर दी गई है। और मैं यही अर्ज करना चाहूंगा कि इस तरीके के बारे में अगर कोई सोच रखती हो लेडी, तो उसको चाहिए कि इस सोच को निकाल दे। इस्लाम में ये सब चीजें नाजायज और हराम है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी किस्मत में औलाद रखी होगी तो वो आपको मिल जाएगी। हो सकता हो कि वो चंद साल के बाद मिले। तो वो औरतें सब्र करें कि जिनके नसीब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद नहीं रखी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रब तबारक व तआला उनको इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें ताकि जो आवाम के अंदर ये गलतफहमी फैल रही है या जो करने पर आमादा है वो इन चीज़ों से रुक जाए और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब ना बने। वल्लाहु तआला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।